ज्ञान सूखी जलेबी की तरह है। जैसे सूखी जलेबी कढ़ाई से तेल से निकालो रख दो, कोई खाएगा? खरीदेगा कोई? पर वही जलेबी जब चाशनी में डूब जाती है तो लोग कहते गरम गरम और दे दो। है? भक्ति ही चाशनी है, ज्ञान तो सूखी जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा। परंतु वो ज्ञान जब भक्ति रूपी चाशनी में डूब जाता है तो ज्ञान की शोभा बढ़ जाती है। भगवान ने विचार किया कि भक्ति की चाशनी तो वृंदावन में है और ये सूखी जलेबी घूम रहा है। उस सूखी जलेबी को चाशनी में डुबोने के लिए भगवान ने लीला रची। एक दिन जैसे देखा कि उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी को देखकर भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। उद्धव ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया? भगवान कहने लगे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना। उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। वो मैया, वो गैया, वो गोपी, वो ग्वाल, वो कदम की छैया, वो जमुना का किनारा। उद्धव ने कहा क्या कैसी बातें कर रहे हो अनपढ़ों की तरह? वो वृंदावन, वो जमुना, वो कदम कोई बाहर थोड़ा है, सब अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। चिंतन तो करो, वो वृंदावन तुमसे बिलग नहीं है, तुम्हारे अंदर है वृंदावन। भगवान ने कहा बात तो वेदांत की तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, पर समस्या यह है कि मुझे समझाओगे मैं तो शांत हो जाऊंगा, परंतु जैसे वो गोपियां मुझे याद करेंगी तो मेरे आंख से आंसू आएगा। जैसे मां भोजन के समय अपने बच्चे को याद करती है तो बच्चा कहीं भी हो उसे हिचकी आने लगती है। ये प्रेम दोनों तरफ पलता है साहब, तासीरे इक्स दोनों तरफ होती है जनाब। मुमकिन ये नहीं कि दर्द इधर हो और उधर नहीं। भगवान ने कहा वो गोपियां मुझे याद करेंगी तो हिचकी आएगी, आंसू आएगा, इसलिए ऐसा करो जहां से समस्या है उस समस्या को सुलझा दो। उद्धव ने कहा कहां भेज रहे हो? गोपियों के पास वो उपले थापती हैं, हाथ भी नहीं धोती, कपड़े में पोंछ लेती हैं, दिन रात घूंघट काट करके और दांत में साड़ी का छोर दबाए रहती हैं। उनके पास जाके ज्ञान की चर्चा कहां भेज रहे हो? भगवान ने कहा एक बार चले तो जाओ। बार बार जब भगवान ने कहा तब उद्धव ने जाने के लिए तैयारी करी और ये शर्त की जाऊंगा रुकूंगा नहीं। गया और आया। भगवान ने कहा बस एक बार जा तो। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापि महंत, सूर श्याम पटवत घे याते, कि होई आवे गो संत। गच्छ शीघ्रम ब्रजम घे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम, गोप गोपी गणहि गोकुलम शंकुलम। जाने लगे। भगवान ने पत्र दिया। एक पत्रम तो नंदाय वै दीयता, वा द्वितीयम यशोदा करे चैव भो। एक पत्र नंद बाबा के नाम, एक पत्र मैया यशोदा के नाम, तीसरा पत्र वा तृतीयम त्वदीयम राधिकायै सखे, तीसरा पत्र राधा रानी के नाम। गत्र तत्वाहितं मंदिरम सुंदरम, वा चतुर्भ सखिभ्या शिशुभ्या शुभम, कौशलम दीयतां पत्रमेवं पृथक। चौथा पत्र अपने सखाओं के नाम,
गोपियों के नाम। पत्र लेकर के उद्धव जी चल पड़े। जैसे ब्रज में प्रवेश किए, नंद महल का रास्ता पूछा। कुछ लोगों ने आश्चर्य किया कि कहीं अकूर तो नहीं आ गया। पहले हमारे ब्रज रूपी शरीर से कृष्ण रूपी प्राण निकाल करके ले गया, अब कहीं ये कोई तांत्रिक साधना करने ना आ गया हो शरीर में। फिर देखा कि ये तो श्याम सुंदर है क्या, क्योंकि भगवान ने अपना पीतांबर दिया था उद्धव को। किसी ने कहा नहीं, ये श्याम सुंदर नहीं हो सकते, यदि श्याम सुंदर होते तो दाऊ दादा साथ में होते। जब नंद महल का परिचय पूछा, लोगों ने कहा अरे भैया, ये जो नदी चल रही है, या नदी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस नदी का एंड होगा वही नंद महल है। यशोदा, गैया, ग्वाल, गोपी कृष्ण के वियोग में रोए, आंसुओं की धार चल पड़ी, नदी का रूप धारण कर लिया। आज भी यह बात को प्रमाण है वृंदावन। वृंदावन परिक्रमा के अंदर जल खारा है, इतने आंसू बहे। परिक्रमा से बाहर मीठा है। उद्धव जी नंद महल में प्रवेश करते हैं। भाव जगत की लीला में यशोदा भगवान को पालने में सुला रही थी। सो जा सो जा सो जा रे लाल, अब सो जा, तो है मैया सुलाती है। कृष्ण तो मथुरा में है, ये क्या है? जैसे भाव जगत की लीला देखी तो उद्धव जी की एक ग्रंथि अहम ब्रह्मास्मि वाली खुल गई साहब, और अंतोगत्वा यशोदा जी को पत्र दिया, अपना परिचय दिया, और नंद बाबा के नाम जो पत्र था वो पत्र दिया। गोपियों के साथ में बड़ा अद्भुत संवाद हुआ। गोपियों ने उद्धव को भौरे के ब्याज में न जाने क्या क्या सुनाया। मधुप की तब बंधो, अरे तू भी उसी कपटी का मित्र है, तू भी काला है, वो भी काला था, तू भी पराग लेता है, वो भी पराग लेता था, तू भी गुनगुनाता है, वो भी बंसी बजाता था। अरे उद्धव, इस दुनिया के सारे काले लोगों को हमने आजमाया, आज तक किसी का नहीं हुआ। 7 पीढ़ी की नजीर भगवान की प्रस्तुत कर दी। उद्धव ने कहा तो एक काम करो ना, जब वो काला किसी का नहीं हुआ तो उस काले को याद करना बंद कर दो। गोपियां कहती हैं यही तो नहीं कर सकती, याद ही तो बंद नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं की याद में हमारे प्राण जिंदा है। और सच पूछो उद्धव तो वो कृष्ण हमसे बिलग नहीं है। तुम वेदांती हो, वेदांत की भाषा हम तुम्हें समझा रहे हैं। शिकायत किस जुबा से करूं उनके न आने की, ये क्या कम है वो मेरे दिल में रहते। कृष्ण बिलग नहीं है। चलो हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। और गोपियां ले जाकर के राधा रानी का दर्शन कराती हैं। जैसे उद्धव ने राधा रानी का दर्शन किया साहब, ओहो ज्ञान की बाजी डिमडिमी, प्रेम को बाजो ढोल, उद्धव मन सूधो भयो, सुन गोपिन को बोल। कह के आए थे कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर 6 महीने तक ब्रज की रज में लौटते रहे। वंदना भी की तो गोपियों के चरणों के रज की वंदना की, प्रार्थना किया
आसामहो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि कुलमत लसो सधीनाम या दुस्रजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेदे मुकुंद पदवीम श्रुति भी मृगन्या। हे नाथ, मुझे कुछ भी बनाना, ब्रज का बना देना। लौट के वहां से गए, भगवान से कहने लगे, अरे तुम बड़े निर्दयी हो, पूरा ब्रजमंडल तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम मथुरा में चाय की चुस्की ले रहे हो। भगवान ने कहा, बस उद्धव, तेरे मुख से यही सुनना चाहते थे। अपनी अंगरखी खोल करके भगवान ने पूरे हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन करा दिया। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरा ब्रज मुझसे बिलग नहीं है, ब्रज तो मेरी आत्मा है, ब्रज तो मेरे हृदय में वास करता है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी के ऊपर कृपा करी।